साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। कबीर का 12वां दोहा। कबीर चित्त चमकिया, चहूं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। पहले शब्दों के अर्थों पर ध्यान देंगे। चमकिया का अर्थ है चकमक पत्थर, चहु माने चारों ओर, दिस माने दिशा, लागी माने लगी हुई है, और लाई का अर्थ है आग या धान, गेहूं, बाजरे की सूखी हुई भूसी जिसे पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। दोनों ही प्रकार के अर्थों से इस दोहे की व्याख्या की जा सकती है। हरि परम तत्व, कबीर जिसे राम के रूप में पुकारते हैं। सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, हाथू का अर्थ है हाथ में, और घड़ा यानी मटका। बेगे का अर्थ है वेग से यानी तीव्रता से। लेहू बुझाई का अर्थ है बुझा लेना। कबीर कहते हैं कि मानव का हृदय चकमक पत्थर की भांति है। चकमक पत्थर में सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से अग्नि का तत्व प्रधान रहता है। उसमें से आग की छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। अगर हम चकमक पत्थर को, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं, उनका घर्षण करते हैं, तो सहज रूप से उसमें से चिंगारी पैदा हो जाती है। कबीर कहते हैं कि मानव का हृदय चकमक पत्थर की भांति है और इस संसार में चारों तरफ, चारों दिशाओं में सांसारिक आकर्षणों की आग लगी हुई है, और इस आग को राम नाम के स्मरण रूपी पानी से भरे हुए घड़े से ही हम तीव्रता से बुझा सकते हैं, जल्दी ही इसे खत्म कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मानव मन और मानव चित्त, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। चित्त की अवस्था में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, विभिन्न प्रकार के विचारों पर हमारा चित्त चिंतन किया करता है, और जब चिंतन होता है विचारों का, तो विभिन्न विचारों का आपस में संघर्ष भी होता है। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार रहते हैं। कौन सा विचार उस विचारों की संघर्ष में निकलकर प्रधान रूप से हमारे मन में स्थापित होता है, यह स्थिति अलग अलग हुआ करती है। कबीर कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ सांसारिक आकर्षणों की जो आग लगी हुई है, वह चित्त में चलने वाली विचार प्रक्रिया के संघर्ष की आग की तरह ही है, और इस विचारों की संघर्ष की प्रक्रिया की आग को केवल राम नाम के स्मरण रूपी पानी से भरे हुए घड़े से बुझाया जा सकता है। अतः जीवात्मा, अतः मनुष्य, तुम्हें अपने हाथ में हमेशा राम नाम के स्मरण रूपी पानी से भरे हुए घड़े को रखना चाहिए। जैसे ही चित्त में अग्नि प्रदीप्त हो, वैसे ही तुम्हें उस स्मरण रूपी पानी से भरे हुए घड़े का प्रयोग करना चाहिए। वह चित्त की लगी हुई आग, वह विचारों के संघर्ष की आग तुरंत ही स्वतः ही बुझ जाएगी। एक बात और, हमने लाई शब्द का अर्थ विभिन्न फसलों की सूखी हुई भूसी के अर्थ में भी लिया है। अगर इस दृष्टि से इस दोहे की व्याख्या करें तो इसका अर्थ यह होगा कि जिस प्रकार किसान के खलियान में चारों तरफ फसल की सूखी हुई भूसी जब पड़ी रहती है और वहां छोटी सी भी चिंगारी अगर लग जाए तो सारी ही फसल, सारी ही सूखी हुई भूसी नष्ट हो जाया करती है। उसी प्रकार
इस सूखी हुई भूसी रूपी विचारों को, जो कि सांसारिक विचार हैं, अतः कबीर इन सांसारिक विचारों को सूखी भूसी के समान ही निरर्थक मानते हैं, क्योंकि भूसी से खाद्यान्न को मुख्य रूप से निकाला जाता है, जिसे मनुष्य निकाल कर रख लेता है, और सूखी हुई भूसी का उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार संसार के भूसी रूपी इन निरर्थक विचारों से भरा हुआ चित्त जब विचारों के संघर्ष की स्थिति में आता है, तब चित्त क्योंकि चकमक पत्थर की भांति ही कार्य कर रहा है, इसलिए वहां पर अग्नि प्रदीप्त होना सहज और स्वाभाविक हो जाता है। अतः सांसारिक आकर्षणों की यह आग मनुष्य को केवल राख दे सकती है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं करा सकती, कवि ये कहना चाहते हैं यहां पर। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो कबीर ने कहा है, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। सुमिरन, किसी वस्तु का सुमिरन दूसरी वस्तु की विस्मृति का कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी यह तथ्य सच साबित होता है। जब विद्यार्थी एक प्रश्न को बार बार पढ़ता है या एक अध्याय को बार बार पढ़ता है और उसका अभ्यास करता है, तब वह यही प्रयास कर रहा होता है कि उसके मन में चलने वाले जीवन के अन्य विचार एक तरफ हो जाएं और वह केवल मुख्य विचार के रूप में उस पाठ को और उस प्रश्न को ही दिमाग में बनाए रखे, और धीरे धीरे वह प्रश्न, वह पाठ, वह अध्याय उसके मन में पक्का हो जाए। तो कबीर ने इस दोहे में मानव के मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखा है। साथ ही यहाँ पर किसान के खलिहान का भी एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, और यह कबीर के लिए स्वाभाविक भी था, क्योंकि कबीर जीवन की विभिन्न स्थितियों के उपमान अपनी कविता में रखते चले आए हैं, और किसान के खेत का और उसके खलिहान का एक दृश्य रखना उनके लिए असंभव भी नहीं था, क्योंकि कबीर स्वयं जिस परिवेश में रह रहे थे वहां इस तरह के उदाहरण, खलिहानों में आग लगने का उदाहरण विशेष रूप से उन्होंने स्वयं देखे भी होंगे। इस दृष्टि से लोक संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के उपमानों और दृश्यों को देखकर और उसकी समानता को मानव हृदय और मानव के विचारों के साथ तोलकर उन्होंने इस दोहे की रचना की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तद्भव शब्द के रूप में सुमिरन को रखा जा सकता है, लाई को भी रखा जा सकता है। अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ ही है, यह आप सभी जानते हैं। अगला दोहा है, बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कबरे मिलेंगे आई। अर्थ की दृष्टि से बड़ा साधारण सा इसका अर्थ है कि जीवात्मा पंथ यानी रास्ता, सिरी माने यानी उसके एक किनारे पर, ऊभी माने खड़ी हुई है। वैसे तो ऊ का अर्थ ऊपर उठना होता है, यानी सीधी वह खड़ी हुई है, वह बैठी हुई नहीं है। भी शब्द का अर्थ है यहां पर निश्चय किए हुए, यानी वह जीवात्मा निश्चय पूर्वक सीधे खड़ी हुई है उस रास्ते के एक किनारे पर, और पंथी बूझे धाई, और विभिन्न यात्री, पंथी का अर्थ यहां पर यात्री है, उनसे वह, धाई का अर्थ है दौड़ना, उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर यह पूछती है कि एक शब्द कही पीव का, कबरे मिलेगे आई, कि क्या मेरे प्रियतम ने मेरे लिए कोई प्रेम का कोई एक शब्द, कोई एक संदेशा कहा है, और वो मुझसे कब आकर मिलेंगे, क्या इस बारे में कोई संदेश दिया है। अब यह स्थिति दो प्रकार से संभव है। जीवात्मा जिस पंथी से या जिन पंथियों की तरफ दौड़कर प्रियतम के संदेश के बारे में पूछ रही है, जाहिर सी बात है कि वे पंथी
मृत्यु लोक के तो होंगे नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में तो ब्रह्म मिलते नहीं। जाहिर सी बात है, ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक की तरफ जो रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते के एक किनारे पर वह जीवात्मा खड़ी हुई है और उसी रास्ते से अपने जीवन के कर्म को पूरा करके मृत्युलोक से कुछ जीवात्माएं ब्रह्मलोक की तरफ जा रही हैं और कुछ जीवात्माएं नया शरीर पाने के लिए उसी ब्रह्मलोक से मृत्युलोक की तरफ आ रही हैं। जीवात्मा ब्रह्मलोक से मृत्युलोक की तरफ आने वाली जीवात्माओं से अपने लिए संदेश पूछ रही है। क्या प्रियतम ने उसके लिए कोई संदेश भेजा है या नहीं? संभव है कि जीवात्मा के कुछ कर्मों में त्रुटि हो गई हो। यही कारण है कि ब्रह्मलोक से उसे वापस मृत्युलोक की तरफ भेजा जा रहा है और एक बार प्रियतम से मिलन हो जाने पर जीवात्मा दूसरी किसी अन्य जगह पर, दूसरी किसी अन्य स्थिति में रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि जहां प्रिय का वास है वहीं उसे अच्छा लगता है, वहीं वह रहना चाहती है। लेकिन क्योंकि उसे दूसरे मार्ग पर जाने का आदेश हुआ है, तो वह उसी मार्ग पर मृत्युलोक की तरफ जो जा रहा है उस पर खड़ी होकर अपने प्रियतम के संदेश का इंतजार कर रही है। विशेष के रूप में आप यह भी लिख सकते हैं कि संतों ने जीवात्मा को स्त्री के रूप में, प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में कल्पित किया है और परमात्मा को प्रेमी के रूप में, पुरुष के रूप में और पति के रूप में कल्पित किया है। इसके अतिरिक्त कबीर के निर्गुण का जो रूप हमें अब तक दिखाई दिया है, वह इस दोहे में आकर कुछ कुछ सगुण सा प्रतीत होने लगा है। यह बात भी हम विशेष के रूप में लिख सकते हैं। आई न सको तुझ पे, सकू ने तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। शब्द अर्थ की दृष्टि से इस दोहे में ऐसे शब्द नहीं है जिनका अर्थ बताने की आवश्यकता हो। स्थिति यह है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, बेचैन है और उसकी सीमाएं उसे परमात्मा से मिलने में बाधा पहुंचा रही हैं। जीवात्मा क्योंकि इस ससीम संसार में रहती है और उसके अपने आने जाने की और उसके अपने कार्य करने की कुछ सीमाएं हैं। परमात्मा क्योंकि असीम सत्ता का मालिक है, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। जीवात्मा परमात्मा से निवेदन कर रही है कि ना तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं और ना ही मेरी भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं, जबकि तुमसे मिलने का भाव मेरे हृदय में निरंतर बना हुआ है और यह मिलने का भाव विरह के रूप में परिवर्तित होकर निरंतर मुझे कष्ट, ताप, दुख प्रदान कर रहा है। जियरा का अर्थ जी यानी हृदय। ऐसी स्थिति में जबकि परमात्मा के पास ना तो जाया जा सकता है और ना ही परमात्मा को बुलाया जा सकता है, वह स्थिति केवल कष्ट सहन करने की स्थिति हो सकती है। ना तो उसमें कोई मिलाप संभव है और जब परमात्मा से मिलना संभव ना हो तो सुखों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। तपाई तपाई जो शब्द 2 बार यहां पर प्रयोग हुआ है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द को 2 बार या 2 से अधिक बार भी लिखा जाता है और वह केवल जिस भाव को प्रकट किया जा रहा है उस भाव को गहरा करने की स्थिति में ही लिखा जाता है। जैसे विरह की आग से तपना और कष्ट सहन करना। कष्ट सहन करने के भाव को गहरा करने के लिए यहां पर 2 बार तपाई शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे आप विशेष के रूप में भी लिख सकते हैं। विशेष के रूप में आप यह भी लिख सकते हैं कि
जीवात्मा की सीमित सत्ता का और परमात्मा की असीमित सत्ता का यहां पर स्पष्ट रूप से परिचय मिल रहा है। दोहे की अंतिम पंक्तियों में बुलाई और तपाई शब्दों के प्रयोग के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार स्वाभाविक रूप से आया है। आप सभी श्रोताओं के बहुमूल्य विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।